म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने बहुत सुना है और हमने बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स भी देखे हैं और ये आजकल एक सबसे कॉमन टाइप का इन्वेस्टमेंट बन चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि शायद हमें म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न्स ना मिले जो हमें प्रॉमिस किए गए हैं, या फिर हमारा पैसा डूब जाए। तो इस रिस्क और ये डर की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स को लेके लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं आज आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड्स की सबसे बुरी से बुरी स्कीम भी सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शायद आपको 10% से कम इंटरेस्ट कभी भी ना मिले। और अगर आप बहुत अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपका रिटर्न 20 से 22% तक भी जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डूबना इज़ 99% इम्पॉसिबल है। जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो लोगों के माइंड में शेयर मार्केट आ जाता है, बल्कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रिस्क को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टली अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें, अपने कंपनी के शेयर्स को रिव्यू कर सकें। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके फंड्स जो हैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, जिन्हें कि हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट और इक्विटी, जैसा कि हम जानते हैं शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो शायद जिस कंपनी के शेयर्स आपको ख़रीदने हैं वो शायद 10,000 से भी ज़्यादा के हों। तो इस केस में आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करता है, म्यूचुअल फंड्स अलग अलग लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर उन पैसों का पूल बना के अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो इससे आपके फंड्स को अलग अलग कंपनी के शेयर्स का एक्सपोजर भी मिलता है और प्लस आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है। यानी कि आप अगर अकेले चाहें तो शायद अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स ना खरीद पाएँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग लोगों से पैसे लेना और कंपनीज़ में लगाना AMCs का काम होता है, जिन्हें कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। तो इक्विटी फंड्स 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें कि हम स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड और मल्टी कैप फंड बोलते हैं। तो यूजुअली स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और लार्ज कैप फंड्स ब्लू चिप यानी कि बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो स्मॉल, लार्ज और मीडियम तीनों टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड में थोड़ा रिस्क हाई होता है, वहीं पे उनके रिटर्न्स भी काफ़ी हाई होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, उन्हें इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और वहीं पे जो इन्वेस्टर्स रिस्क थोड़ा मीडियम लेवल पर चाहते हैं वो डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स जो हैं वो कंपनियों की डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। इक्विटी डेट फंड के अलावा हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये काफ़ी हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखते हैं। इससे हमारे पोर्टफोलियो को डेट और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर मिलता है। यूजुअली सारे इक्विटी फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि इनका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लेकिन अगर हम इक्विटी फंड्स में 1 साल से पहले पैसा रिडीम कर रहे हैं तो हमें एक छोटा सा 1% का एग्जिट लोड पे करना होता है और उसके बाद हम कभी भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। और डेट फंड्स में तो एग्जिट लोड जैसा भी कुछ नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में किन तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम SIP स्टार्ट करें।
तो एसआईपी जैसा कि हमें सब पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिससे कि हम मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। एसआईपी एक सबसे बेस्ट और फ्लेक्सिबल तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। हमें सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चराइज करना है, फंड सेलेक्ट करना है और एसआईपी स्टार्ट करना है। एसआईपी हर महीने अपने आप डेबिट होती रहती है हमारे अकाउंट से और हम एसआईपी कभी भी चाहें तो एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कभी भी एसआईपी का अमाउंट डिक्रीज़ कर सकते हैं। कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स की नीड्स पे और उनके गोल्स पे। तो चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए या किसी फॉरेन वेकेशन के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर हम एफडी या पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो शायद हम अपने गोल तक ना पहुंच पाए, क्योंकि पीपीएफ और एफडीज़ के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होते हैं। तो हमें कौन सा फ़ंड सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स की गोल पे और उन्हें कितना कॉर्पस जनरेट करना है उस पे। तो उस हिसाब से अगर हम एक सही स्कीम सेलेक्ट करें, एक सही फ़ंड सेलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म का होराइज़न रखें तो म्यूचुअल फंड हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को फंड एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं जिन्हें कि हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं और वो इन्वेस्टर्स की नीड, गोल्स को एनालाइज करके उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके एक स्ट्रक्चराइज पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी और टाइम इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप फंड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर कैफ़े की वेबसाइट पे विज़िट करिए। आप वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।